welcome to RDN Classroom. Today we are going to discuss about some nomenclature या we can say the IUPAC naming. ओके सो जैसे अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है IUPAC की तो उसको ज़रूर देखिएगा। बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे नाम मिथाइल इथाइल पड़ जा रहा है। और अगर देखिए ये और अगर आप जानते हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं लेंगे, मतलब जैसे कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको इसी वीडियो में एक और वीडियो बना के अटैच कर देंगे क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड की कमी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये कर लेंगे। फिर इसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा, इसी में अटैच कर दूंगा और फिर उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो जैसे पहला नेमिंग है, लिखा हुआ है कि इसमें देखिए हम आपको पहले बताए थे कि सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी चेन देखनी है। सबसे बड़ी चेन देखनी है, कार्बन की सबसे बड़ी चेन देखनी है। तो पहले वाले में देखिए सबसे बड़ी चेन कैसे बनेगी, फिर उसके बाद उससे फिर नंबरिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं। कार्बन की पहले अच्छा सीधे चेन देखते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक, अगर हम यही चीज़ अगर ऊपर लेते जाएं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब इधर की चेन ज़्यादा बड़ी है। या फिर नीचे ही लेते हैं 1 2 3 4 5, नीचे भी आ रहे हैं तो 5 ही कार्बन। तो मैं ये वाला चेन सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो ऊपर वाला ले सकते हैं, नाम दोनों का वही पड़ेगा। ठीक, पहला काम चेन सेलेक्ट करना, जो कि हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। ठीक, फिर उसके बाद ये जो चेन में ना रहे, हाइड्रोजन को छोड़ के जो चेन में ना रहे वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर पे उसकी नंबरिंग करनी है, जिस पे वो सबसे कम नंबर पे आए। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस पर 5 आ रहा है बहुत सबसे लास्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबसे छोटी। तो नंबरिंग हम स्टार्ट इधर से करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। ये हो गई हमारी नंबरिंग ख़त्म। फिर उसके बाद सबसे पहला नाम सब्स्टिट्यूएंट का रखेंगे। तो मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल, तो 1 लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को नहीं डिनोट करते। मिथाइल 1 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड तो एन, ये पड़ गया आपका 1 मिथाइल पेंटेन। ठीक, पहले का। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? 1 2 3 4, स्ट्रेट में तो 4 बन रहा है। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो अगर 1 2 3 4, ये भी 4 ही बन रहा है, पर अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये 5 कार्बन की लंबी चेन। पहला काम हो गया हमारा चेन सेलेक्ट करना, चेन हमारी हो गई सेलेक्ट। ठीक, अब हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है। देखिए इसमें जो चेन के अंदर ना रहे वो सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 मिल रही है तो इसका नाम, इधर भी मिथाइल है तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंट वही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 मिथाइल पेंट एन। ओके, दो चीज़ कंप्लीट। अब आ जाते हैं नीचे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ये तो सीधे बन जा रहा है। ये हमारी और कोई है भी नहीं, तो ये सीधी चेन कंप्लीट। ये यहाँ डबल बॉन्ड था। ठीक, अगर एक चीज़ याद रखिए, अगर चलिए एक और इसमें नंबरिंग
क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। यहाँ H की जगह CH3 कर देते हैं और एक CH3 और दे देते हैं यहाँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन थोड़ा बदलाव कर देते हैं। तो अब बताइए अब इसका नाम क्या करें। पहले काम क्या है हमारा नंबरिंग। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है, अगर डबल बॉन्डेड है, अगर चेन में डबल बॉन्ड है तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। अब उधर से नहीं स्टार्ट करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, अब उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमें डबल बॉन्ड को 1 2 3 4th नंबर मिलेगा, पर इधर से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को पहले ही नंबर मिल जाएगा। फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट को मिले चाहे ना मिले, सरकार है डबल बॉन्ड, सरकार को अगर आप गिराना चाहेंगे तो आपका पूरा यही गिर जाएगा। तो सबसे पहला काम इधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक, अब जब 5 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे, 3rd कार्बन और 4th कार्बन, तो इसका नाम ऐसे पड़ेगा 3 4, 2 मिथाइल है तो डाई, 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐसे जाएगा। ठीक, डाई मिथाइल कितने कार्बन, 5 कार्बन, पेंट और डबल बॉन्ड पे 1 नंबर तो 1 ENE, तो इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल पेंट इन। ठीक, अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन कर लूँगा फिर इसको इरेज कर दूँगा, फिर ये वाला यहाँ पे करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसमें भी बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ CH3 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं Br ब्रोमीन। ठीक, अब देखिए अब चेन तो यही 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन ये हो जा रही है हमारी। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन यही हो रही है ना 4 कार्बन की, और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है जिधर से हमें कार्बन को पहला नंबर मिले, मतलब कम से छोटा नंबर मिले, पहला नहीं छोटा नंबर 1 2 3 4। 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 कार्बन, ब्यूट और 1 लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ENE 2 ब्रोमो ब्यूट इन। ठीक, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसमें और जोड़ देते हैं Br, यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ CH3 ये भी हो जाता है, और यहाँ क्लोरीन, एक और क्लोरीन जोड़ देते हैं। चलिए अब इसका नाम बताइए। पहली लॉन्गेस्ट चेन, यही लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी। नंबरिंग, अब बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब हम नंबर उसे देंगे जिसमें अल्फ़ाबेट में जो सबसे पहले आता है, जैसे B और C में सबसे पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेट में B, तो नंबर सबसे छोटा नंबर इसको देंगे। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया, और नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 और 4 पे है ना, 3 4 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और 1 2 ब्यूट और सिंगल बॉन्ड ANE। ठीक, ये हो गया आपका नाम तैयार। ठीक, अब चलते हैं इन क्वेश्चन पे। तो उससे पहले अगर आप नोट नहीं किए हो तो नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, तब से मैं इसे इरेज कर दूं।
क्वेश्चन में नहीं रेज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं, यहाँ बनाते हैं अच्छे से। सी डबल सिंगल बॉन्ड सी, फिर एक और सी, फिर कार्बन। आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं, आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि अभी इसी में घोच पोच हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ 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 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ फिर यहाँ 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 हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, ठीक। कार्बन पे अब चलते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो इधर से अगर सीधे जाएंगे 1 2 3 4 ही कार्बन, अगर ऐसे चले जाएँ 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर से आए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ही आ रहा है, तो इससे कोई मतलब है नहीं हमें, मतलब तब इधर ही जाना होगा। 5 कार्बन की चेन, यही सबसे लंबी चेन, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है, नेमिंग स्टार्ट करनी, पहले नंबरिंग दीजिए सब्स्टिट्यूएंट को, सबसे कम नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन। तो सबसे पहले अब यहाँ मिथ नहीं रहा, मिथाइल नहीं रहा, यहाँ हो गया इथाइल, तो हो जाएगा 2 पे है इथाइल, 2 अरे सॉरी इथाइल पेंट और 5 एन सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल इथाइल पेंटेन, ठीक। अब चलते हैं 8वें वाले पे। 8वां क्वेश्चन है सी सी फिर सी फिर सी फिर सी, हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा आप लोग। ये ऐसे आप बना के मत करिएगा, वरना आपका नंबर काट लेगा। ये तो हम थोड़ा अपना समय, मतलब समय क्या, थोड़े मेहनत कम करना चाह रहे हैं, ठीक, मज़दूरी कम कर रहे हैं, आप पूरी मज़दूरी करिएगा। तो अब देखते हैं सबसे बड़ा बॉन्ड, अच्छा सीधे जाएंगे 1 2 3 4 ही हो रहा है, ऐसे जाएँ 1 2 3 4 5, इधर से 5 1 2 3 4 5, चाहे इधर से चलें 5 ही मिलेगा सबसे बड़ा। ओ सॉरी, ये जाके ऐसे, ये मेरा बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक। नंबरिंग सबसे छोटे मिले 2 3 4 एंड 5, तो अब नाम नेमिंग होगी 1 2 3 पे, 1 2 3 पे क्या है, मिथाइल है ना, ट्राई, 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल 5 कार्बन, पेंट सिंगल बॉन्ड ANE,